तो क्या एडवाइस कर रहे हैं आप? मुझे पता है आपके लगातार दोनों फोन बज रहे हैं और लोग परेशान होकर फोन कर रहे हैं या आपसे एडवाइस लेने के लिए फोन कर रहे हैं। आपका क्या मैसेज है इस समय? कब बॉटम होता हुआ नजर आता है मार्केट? तो अजय जी, बड़ा मुश्किल आपने सवाल पूछा। मैं भी 2-3 दिन से, 2 बारी से आप क्या कह रहा हूं, बट मैं आपको दावे से कहता हूं, एंड ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक में यू विल बी एट न्यू हाइज। नाउ दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से इन दिस रिलेटिव सर्कमस्टांसेस, बट आपको बने रहना है। ए बी, डोंट ट्राई एंड पिक फॉलिंग नाइफ्स बिकॉज मार्केट आर डिसप्रोपोर्ट। अजय आप बताइए, 2 साल में कभी आपने कब देखा लीवर, अल्ट्राटेक, टाइटन को ऐसे फॉल करते हुए? लीवर इज इट अ 52 वीक लो, एचडीएफसी। सो देर इज सम सॉर्ट ऑफ 2-3 बड़े फंड्स हैं जो एफआईज आपके यहाँ ब्लू कॉलर आके आते थे 18,000 पे, उन्होंने लेट लूज कर दिया है, जो उनके पास पोर्टफोलियो से सब बेच दिए। एंड दैट इज व्हाई यू हैव सीन दिस इट्स अ एबनॉर्मली मार्केट व्हिच इज टेलिंग यू दैट। होएवर आप देखते हैं अंडरटोन इज वेरी वेरी फियरफुल, but that is generally which I see the best time to buy. Now I know सबके यहाँ stressed है because you already over leveraged, but I am relatively bullish that in the pullback after this fall to 15,500 or 15,700, whatever we make a low in the next 2 days, I from Wednesday think that we will start to stabilize. Consolidation for the month of March I cannot rule out, but April will be the best month and May will be a new high. So I am convinced that दिस इज द लास्ट ऑफ द फॉल फॉर ग्लोबल और एक्सटर्नल रीजंस। इस कारण से आपको बने रहने में ही समझदारी है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट आपको बने रहना है अगर पैसे आगे कमाने हैं। और याद रखना, शॉर्ट टर्म में पेन, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन देगा। ऑलराइट, मॉर्निंग संजीव जी, गुड टू हियर कि आप हाइस की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे फॉलिंग नाइफ में और ऐसे गिरते बाजार में डर लगता है जब नई पोजीशन बनाने से। ऐसे में क्या आप अब भी फिलहाल बाइंग की सलाह दे रहे हैं, या फिर आप ये भी कह रहे हैं कि वेडनेसडे तक रुके, वहां स्टेबलाइज हो जाएगी मार्केट? नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे और मंडे तो है नहीं। जिसके पास पैसे हैं और लेना चाहे तो शेयर सामने है, या कोई अच्छा म्यूचुअल फंड। प्रियंका, कभी भाव और सर्कमस्टांसेस साथ नहीं आते। अब किसी ने सोचा था कि $80 वाला 125 हो गया, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। ग्लोबली देयर विल बी अ लॉट ऑफ टूज एंड फ्रोज, इफ्स एंड बट्स, बट मेरे को पता है कि मैं कन्विंस्ड हूं कि ये मार्केट, एटलीस्ट इंडियन मार्केट इन माय कंटेक्स्ट, is in the last of the fall. Now last of the fall means that there will be consolidation and you have to be stock selective. Hindalco, Tata Steel are hitting new highs. Secondly, you have seen that along with oil and gas, energy are outperforming. अब टेक्नोलॉजी सीम्स अ वेरी गुड प्ले ऑन द रूपी फ्रंट। तो आप एक बास्केट बनाइए, कोई अच्छा ईटीएफ लीजिए, लेकिन बने रहिए। यू कैनॉट हैव this abnormally continuing for too long. I think we are oversold, overstretched because of fear, and I am convinced that we will go to new highs in the month of end April, May, and that is how much conviction I have. So अगर आप उसमें faith रखते हैं, you have to start buying. There is no Monday or Tuesday or Wednesday for you. Do a sip or put in small amounts of money wherever you are comfortable with the valuation of the stocks. संजीव सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप 18 आवर्स तो देश को समय दे रहे हैं। बार बार आप एक चीज़ बता रहे हैं कि अप्रैल के अंदर हम नया वापस पुल बैक देखेंगे। सर, आप मार्च की बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तो मार्च की 7 ही तारीख है, अभी तो बहुत सारे दिन बाकी हैं। तो पूरे मार्च में क्या हो गया, और पिटाई होगी क्या? नहीं, और पिटाई नहीं होगी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में प्ले कर रहे हैं उनके यहाँ दोनों तरफ से आना और जाने का होएगा। और वॉलेटिलिटी, अब मेरे को पता नहीं ना किस तरफ जो बाइडन उठेगा और किस तरफ पुतिन सोएगा। तो ये मेरे हाथ में या किसी के हाथ में नहीं है। साथ में आप ये लेके चलिए, लॉट ऑफ पीपल वर इन द नो ऑफ दिस, द टाइमिंग एंड सो ऑन, और इस कारण से दे हैव प्लेड द मार्केट्स एवरीवेयर, वेदर इट्स ऑयल, कमोडिटीज, ये सब रेल में होता है। इन हाइंडसाइट वी विल बी प्रूवन राइट और रॉन्ग। आई एम नॉट रूलिंग आउट आफ्टर 15-14 मार्च द मार्केट स्टेबलाइजिंग, बट आई एम सेइंग आप 1 महीने का टाइम तो लेके चलिए। अगर आपको मई में न्यू हाइज दिख रहे हैं तो फिर इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। अब मौका कितने टाइम रहेगा वो आपके लिए है। ये ना हो कि वापस 17,000 जाए फिर आप बोलो कि जी रह गए। तो इस कारण से अच्छी सिस्टमैटिकली आप अपना माल लीजिए, बट दो राय मत रखिए कि ये मार्केट का बॉटमिंग आउट प्रोसेस है। और लेट द सूट शेयर्स कम एंड टेल यू पैनिक, वो कभी नहीं। अगर आप 16,000 पे नहीं ले सकोगे तो 14,000 पे तो आप शेयर बाजार बंद, आप आओगे ही नहीं। सो रिमेंबर, मार्केट्स एंड प्राइसेस विल ओनली कम इन सिंक व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ द स्टॉक्स यू आर बाइंग। संजीव जी, आज शाम को इंपॉर्टेंट एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे यूपी इलेक्शन के लिए, जिसको एक सेमीफाइनल समझा जाता है 2024 के बड़े मैच के लिए। आपके पे कोई इस पे कोई टिप्पणी आपकी, किस तरह, आपकी क्या उम्मीद है?
अरे सर, जब इतनी बड़ी इवेंट हो गई और 15,800 आ गए अजय जी, अब क्या कर लेगा यूपी और क्या कर लेगा बिहार? कुछ नहीं होने वाला। 1-2 घंटे की बात है और बाजार के क्यूज पॉजिटिव हुए तो सब नेगेटिव्स आ जाएंगे। See, panic selling the way FIs have sold has never happened. So they were in the construed bent of selling India, और ऑलमोस्ट 2-2.25 लाख करोड़ का माल इज नॉट इजी टू अब्सॉर्ब। अब उसके लिए कोई भी टिप्पणी कर लीजिए, LIC IPO, ओवर स्ट्रेच ऑफ द डिजिटल, ये सारे आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपने एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस किए, एंड हैंड इन ग्लव फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मर्चेंट बैंकिंग साइड एंड देयर ब्रोकिंग साइड गो हैंड इन हैंड। आपको सबको फंसा दिया 2,000 रुपए में IPTM और फलाना ढींगरा, और अब आपको बोल रहे हैं कि सब बेच दो। तो आप अपने आप ही नहीं तय कर सकते आप क्या किस तरफ हो बाजार के। शेयर बाजार, इंडियन शेयर बाजार आपको मई में न्यू हाई जाएगा, और मैं उसके लिए आपके यहाँ सामने कह के डंके की चोट पे कह रहा हूं। अब आप में जो आपके असेंबलेंस है ऑफ गुड स्टॉक्स बाय कीजिए, क्योंकि यू कैन नॉट गो रॉन्ग। यूपी के पोल 2-2.5 घंटे लास्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो पुतिन और जो आपके US के प्रवक्ता हैं जो आके ट्वीट कर देते हैं, और तेल का भाव $10, इट टेल्स यू पैनिक एंड पीपल हु आर ट्राइंग टू प्ले ऑन द सेंटिमेंट ऑफ वीक इन्वेस्टर्स।